हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 6 का अपना ये एक अरेंजमेंट लेक्चर है। किसी कारणवश आपके टीचर आज उपलब्ध नहीं है, सो आई विल टेक दिस लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, और जो हम कल टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे दैट इज डिविजिबिलिटी रूल, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा 4 और 5 तक के डिविजिबिलिटी रूल हमने यहाँ पे कवर कर लिए थे। ठीक है, एक बार नजर मार लेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। सारे इवन नंबर जो होते हैं वो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है, जिसका लास्ट डिजिट इवन नंबर होगा या लास्ट डिजिट जो है आपका इवन होगा या फिर कोई भी इवन नंबर हो 2 से डिवाइड हो जाए। 3 का क्या बताया था, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। किसी भी संख्या के डिजिट्स यानी अंकों का अगर सम 9 से भाग 3 से भाग हो जाता है, ठीक है, तो डिविजिबल बाय 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो पूरा नंबर ही आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर आया divisibility rule of 4. If the last two digit of a number is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. अगर लास्ट के दो डिजिट, ठीक है, किसी संख्या के या किसी नंबर के लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं, यानी 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल हैं, तो वो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, फिर आगे 5 पे, 5 के आखिरी में 0 है, 5 आता है, वो 5 से डिवाइड हो जाता है। नाउ अब बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 की। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 की, ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है जी, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, एंड डिविजिबल बाय 2 एंड 3, 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो पूरा ही नंबर आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अगर। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले ये क्या ये जाएगा। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 2 12। यस, यस 3 की टेबल में आता है। यस, देखो इवन नंबर तो हमें आपको 2 का तो चेक ही नहीं करना। अगर इवन नंबर है तो वो तो 2 से जाएगा ही जाएगा। आपको जो चेक करना है 3 के लिए चेक करना है। ठीक है, तो यस ये भी 6 से आपका जाएगा। 4 5 9, 3 12, 4 16, 2 18। यस 3 की टेबल में आता है 18, तो ये भी जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 3 5 3, इसको तो मैं देखते साथ ही मना कर दूंगा। अच्छा, आप लोग ऐसा क्यों, क्या, देखो 5 3 8 3 11 1 12, सर जा तो रहा है 12, जा तो रहा है 12, 3 से डिवाइड हो तो रहा है 12, बट केवल 3 से ही मतलब नहीं है ना, 2 से भी होना चाहिए। तो 2 से क्या ये इवन नंबर है, क्या ये इवन नंबर है? नहीं सर, ये इवन नंबर नहीं है। तो क्योंकि लास्ट में 1 है, तो ये आपको मैं देखते साथ ही कैंसिल कर दूंगा। इसमें तो मैं 3 का भी चेक नहीं करूंगा क्योंकि एक और नंबर आ गया, तो इसको मैं देखते साथ कैंसिल कर दूंगा। इधर आ जाता है 6 6 3 18, 18 3 21 2 23। तो 23 तो 3 की टेबल में नहीं आता है, तो यानी कि ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, कोई सी भी दो आप क्रॉस चेक करने के लिए चेक कर सकते हो। तो कोई से भी दो क्रॉस चेक करने के लिए कौन से करेंगे, कोई से भी दो क्रॉस चेक करने होगा। चलो एक एक कर लेते हैं, 4 5 3 4 2 वाला। 6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, आप चेक कर लो, आप बोलो कहीं से ऐसे हवा में बता रहे हैं। तो 6 7 जा 42, फिर 6 5 जा 30, 6 5 जा 30,
2 नीचे उतरेगा, 6 7 जा 42, हो गया कम्प्लीटली डिवाइड, हो गया कम्प्लीटली डिवाइड। अब यहाँ से उठा लो, चलो 3 5 3 1 को ही उठा लो। चलो आप बोलोगे इवन नंबर सर इसको चेक करा दो, वो तो जाएगा ही नहीं, वो सबको पता है। तो आप बोलोगे सर इसको चेक करा दो, चलो जी इसी को चेक करा देते हैं। 6 1 जा 6 0, 6 नीचे उतरेगा, 6 1 जा 6 0, ये 6 नीचे उतरेगा, 6 1 जा 6 3 नीचे उतरेगा, छोटा पड़ गया 0 2, 6 5 जा 30, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, कर लेंगे कॉपी। ठीक है, अब आ जाते हैं 7 का। देखो 7 का भी बड़ा ही प्यारा डिविजिबिलिटी रूल है। सेवन का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो काफी लेंदी हो जाता है, उसको अगर आप डायरेक्टली कर ले तो वो ज्यादा इजी रहता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप देखेंगे इसको, टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 6804 एंड डबल इट। ठीक है, अगर मैं इसका डिविजिबिलिटी रूल दिखाने लगूं आपको तो क्या है, इसका सिंपल सा है। देखो डिविजिबिलिटी ऑफ सेवन, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, क्या है, डबल द लास्ट 2 digit and subtract the number with remaining, इसको थोड़ा वर्ड देख लेते हैं, वर्ड क्या बोलेंगे, with remaining number है ना, and double it from the rest of the number, okay rest of the number। ठीक है, फिर से डबल द, फिर से लिख लेते, डबल द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, कोई भी नंबर है उसका डबल कर दो लास्ट डिजिट का, डबल द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर एंड देन subtract the number with rest of the number। ठीक है, रेस्ट ऑफ नंबर से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। इफ द रिजल्ट इज, if the result is divisible by 7, then number is divisible by 7, then whole number is divisible by 7। जैसे उन्होंने नंबर लिया वहां पे 6804, ठीक है यही नंबर था 6804, इसका 4 का डबल कर लेते हैं, 4 का डबल 8 हो जाएगा, तो 680 से जब मैं 8 करूंगा, 10 में से 8 गए 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 672। तो क्या, अब इसको देखो 7 से जा रहा है, फिर इसको चेक करेंगे, 7 9 जा 63 और 7 9 जा 63 और 7 6 जा 42, यस 96 टाइम से जा रहा है। तो दैट मीन्स कि पूरा नंबर ही आपका 7 से चला जाएगा। तो उससे बड़ी लेंथी ना कर दूं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 2 जा 40, क्या है आपका 9 7।
एक और ले ले कोई नंबर, देखो यहाँ पे। इन्होंने तो एक ही बस यहाँ पे चीज दे रखी है, तो 7 का इसलिए लेंथी हो जाता है। ठीक है, अगर कोई सा भी नंबर एक और चेक कर लेते हैं हम अपने ही अकॉर्डिंग, कोई सा नंबर ले लो, 7 8 5 1 4, चलो इसी को ले लेते हैं। ठीक है, 4 का डबल क्या होता है? 8। तो 7 8 5 1 से मैं 8 को माइनस कर दूंगा, 11 में 60 गए 3 4 7 8 4। अब मैं इसको जब मुझे चेक करना है तो उससे बढ़िया मैं डायरेक्ट 7 8 5 1 4 को चेक ना कर लूँ डायरेक्टली 7 से, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा लेंथी जाता है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप इसको चेक करोगे कि 7 से जा रहा है, जा रहा है, 7 7 7 7 है ना, 7 7 0, फिर 7 7 फिर 0 बचेगा, 7 7 7 2 14, 3 बचेगा, रिमाइंडर तो नहीं जा रहा है, तो यानी ये पूरा नंबर भी 7 से नहीं जा रहा। ठीक है, आई बात समझ। 7 का आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 8। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या है? सेम 4 की तरह। 4 में क्या था? लास्ट 2 डिजिट, इसमें आप देखोगे लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, उसमें लास्ट 2 डिजिट था, इसमें लास्ट 3 डिजिट देखने हैं। द नंबर इज, ठीक है, तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं आपको बस। तो उसमें लास्ट के 2 डिजिट देख रहे थे ना, 4 में आप लास्ट के 2 डिजिट देख रहे थे। 4 में लास्ट 2 डिजिट नंबर डिजिटल 4, इसमें 8 में लास्ट 3 डिजिट देखे। ठीक है, तो लिख देंगे एफ द लास्ट 3 digit of a number is divisible by 8, then whole number is divisible by 8, then पूरा नंबर ही आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं मेरे को, चलिए देखते हैं। 202, 8 2 जा 16। अब आपको देखो, अब आप ऐसे डिवाइड करोगे, 8 2 जा 16, 10 से 4 गए, 4 2 8 6 8 7 जा 48, तो 8 से तो ये नहीं जा रहा है ना, तो ये पूरा नंबर ही नहीं जाएगा। 64, देखो 8 जा 64 होता है, तो यस ये नंबर जाएगा, 3 डिजिट में 0 है ना। 516, देखो 516 भी नहीं जाता, आप चाहे मन में कर लो, आप चाहे मन में कर लो, चाहे आप ऐसे डिवाइड कर लो। 8 6 जा 48, 11 में से 8 गए 3 और 36, तो 8 4 जा 32, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो ये भी आपका नहीं जाएगा। 250, देखो ये तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, 8 2 जा 16, 8 है 24, है ना, 8 5 में 4 गया 1, और ये भी नहीं जाएगा। तो केवल
एक ही नंबर यहाँ से 8 से डिवाइड हो रहा है, वो चेक कर लेते हैं। और एक आप 064 को चेक कर लो, इधर इसको चेक कर लेते हैं, दो को चेक कर लेते हैं कि हमने सही क्या है। 8 से चेक कर रहा हूँ, 651064 को, तो 64 8 6 48, 8 6 40, 8 5 40 और 8 8 64, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। यहाँ देख लो, 8 4 32, 8 6 24, फिर आप 4 को करोगे, 8 9 72, 8 2 16, फिर आपने 2 उतारा ना, 5 उतारोगे, 8 8 64, 8 1 8, देखो रिमाइंडर 2 है, यहाँ रिमाइंडर 0। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि 8 क्लास के 3 डिजिट्स आपको यहाँ पे देखने, जैसे 8 का है वैसे ही 9 का भी सेम है, वैसे ही 9 का भी है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या है, वही सेम 3 की तरह, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 9, then whole number is divisible by 9, then पूरा ही नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, if the sum of the sum number is divisible by 9, then the whole number is divisible by, okay। अब बताओ कैसे करोगे, तो इसमें एग्जांपल है, जैसे मैं नंबर ले लूं 3 5 1 5 6, कुछ भी ले लेते हैं। चलिए देखेंगे, 5 और 3 8 1 9, 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, तो 24 तो 3 की टेबल 9 की टेबल में नहीं आता है, नहीं जाएगा। इसको चलो, इसको मैं अलग तरीके से करता हूँ, 6 3 9 हो गया सर, 7 और 2 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, यानी सारे नंबर्स 9 9 9 बन रहे हैं, तो यस ये 9 से चला जाएगा। आप चाहे तो करके देख लो, 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 7 19, 19 और 8 27 होता है, और 27 9 की टेबल में आता है। ठीक है, यहाँ देखता हूँ 9 ये हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, 4 2 6, तो ये नहीं जाएगा। आप करके देख लो, 9 3 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 2 20 और 4 24। ठीक है, इनको क्रॉस चेक आप करेंगे। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।